नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कार्तिक मास आप सभी लोग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है और कार्तिक मास में सारे नियम को करने से, स्नान दान दीपदान इत्यादि करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। हम पूरे माह माँ तुलसी जी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भूल कर भी कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पूरे माह नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि आप पूरे माह नहीं बचा पाए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा पर ये सारी गलतियां आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि हमें इस दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है और इस दिन हम ऐसा कुछ करें कि माँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। कुछ बातों का ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा ऐसा दिन है कि पूरे माह में कोई नियम यदि हम नहीं कर पाए हैं, तो केवल पूर्णिमा पर यदि हम सारे विधि विधान और नियम कर लेते हैं तो हमें संपूर्ण माह का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मान लीजिए आपने नियम उठाया है, आप सब कुछ कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप तामसिक भोजन का प्रयोग न करें, लेकिन अपने घर में जितने भी परिवार हैं, मान लीजिए आपके परिवार के कोई सदस्य घर से बाहर हैं, तो उन्हें भी जहां तक आपका प्रयास हो सके आप उन्हें भी मना करें कि इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह से मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही विशेष स्थान है, तो इस बात का तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, इस दिन अपने घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आपके घर में नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि पारिवारिक जो आजकल वातावरण है, माहौल है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्व होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन तो हमें बिल्कुल ही ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। अपने घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से ये ऐसा दिन है, पूर्णिमा का दिन हुआ या फिर गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, या फिर जिस दिन आप व्रत उपवास रख रहे हैं, तो ये सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें अपने घर में बिल्कुल भी क्रोध कलह क्लेश लड़ाई झगड़े बहस से बिल्कुल ही बचना चाहिए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना ही दान का महत्व है, उतना ही किसी गरीब किसी असहाय की मदद करने का भी महत्व है। तो आप इस दिन अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ वापस न जाने दीजिए। जो भी गरीब असहाय निर्धन कोई भी आपको दिख जाए जिसकी आप मदद कर सकते हैं, आपके पास है, भगवान ने दिया है आपको, तो आप बिना मदद किए उसे वापस न जाने दें। दूसरी चीज, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं दीपदान के विषय में, कि आपको किस बात का ध्यान दे रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास में हम लोग 365 बाती का दीपक जलाते हैं, 108 बाती का दीपक जलाते हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है? हम देव मंदिर में जलाते हैं, देव वृक्ष के समीप जलाते हैं, माता तुलसी जी के समीप जलाते हैं। तो ध्यान इस बात का आपको देना है कि जब आप दीप जला रहे हो, तो दीपक की जो लौ है, जो दीपक की आंच है, वो किसी भी प्रकार से किसी देवी देवता की मूर्ति पर, चित्र पर, या फिर किसी वृक्ष को, जिस वृक्ष के समीप आप जला रहे हैं, उन्हें हानि न पहुंचने पाए, उन्हें आंच न लगने पाए, उसकी लौ से उनकी पत्तियां इत्यादि न झुलसने पाए। इस बात का बहुत ही आप लोग को ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रही हूं विशेष रूप से यह बात? क्योंकि जब हम 365 बाती का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ, पहले तो जलाते हैं तो उस समय तो धीमी रहती है, लेकिन बाद में जब वो पूरी बाती जलने लगती है तो उसकी लौ बहुत ही तेज हो जाती है और उसकी आंच थोड़ी दूर तक उसकी आंच लगती है। तो पहले यदि हम इस बात की दूरी का ध्यान यदि हम नहीं देंगे, तो भगवान का चित्र है, मूर्ति है, या फिर हम जाकर किसी शिवालय में शिवलिंग के पास जला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फल को प्रदान करता है, तो आप लोग इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि इतनी दूरी पर अपना दीपक रखिएगा कि उसकी लौ से आपके किसी भी देव वृक्ष को, आपके किसी भी भगवान जी के मूर्ति को, चित्र को, विग्रह को हानि न पहुंचे, लौ न लगे, उन्हें आंच न लगे। ऐसा करने से आपको दीपक जलाने का कोई भी पुण्य नहीं मिल पाएगा, बल्कि हम लोग कहीं ना कहीं पाप और दोष के भागीदार बनेंगे। तो ये बात आप लोग जरूर ही ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या ध्यान देना है कि इस दिन भूल से भी तुलसी जी के पत्ते मत तोड़िएगा। वैसे तो पूर्णिमा पर तुलसी जी के पत्ते तोड़ना मना नहीं है, लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा है, विशेष रूप से यह जो माँ है, ये तुलसी जी को समर्पित है। हम विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं, विवाह करते हैं,
विधि विधान से सारा कार्य करते हैं, तो इस दिन आप लोग माँ तुलसी जी की पत्तियों को मत तोड़िएगा। दूसरी चीज और क्या ध्यान देना है आप लोगों को, जितने भी देव वृक्ष हैं, मान लीजिए तुलसी जी के बारे में मैंने बताया, जितने भी देव वृक्ष हैं, केला है, बरगद, पीपल, बेल वृक्ष और आंवले का वृक्ष, यदि आवश्यकता ना हो, यदि बहुत ही विशेष आवश्यकता ना हो, तो आप लोग इस दिन किसी भी देव वृक्ष को हानि ना पहुंचाए। जैसे कोई भी डाल पत्तियां काटना या तोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा यदि बहुत ही विशेष आवश्यकता है किसी पूजा अनुष्ठान के लिए, तो आप देव वृक्ष से पहले आज्ञा लें, प्रणाम करें, क्योंकि जो देव वृक्ष होते हैं दोस्तों, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। तो पहले आज्ञा लें, प्रणाम करें, उसके बाद ही आपको किसी भी पत्ती की जरूरत हो, डाल की जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो, लकड़ी की जरूरत हो, तभी आप उसे काटें या तोड़ें, अन्यथा आप बिल्कुल ही हानि देव वृक्ष को न पहुंचाएं। क्योंकि हम लोग पूरे कार्तिक माह में देव वृक्ष की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इसलिए हमें पूरे कार्तिक माह में ऐसा नहीं करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन तो खास करके आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य ही दीजिएगा। तो ये सारी बातें जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, आप लोग इस दिन अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दिन जो है वो माँ लक्ष्मी जी के आगमन का दिन है। पूर्णिमा का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, और यह जो पूर्णिमा तिथि है, ये देवताओं की तिथि ही मानी गई है। इसे देवताओं की तिथि कहा जाता है, जिस प्रकार अमावस्या को पितरों की तिथि कहा जाता है, तो उसी प्रकार से देवताओं की तिथि है। और इस दिन माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, धरती पर भ्रमण करती हैं। यदि हमारे घर में वो देखती हैं कि हमारे घर में साफ सफाई है, हमारे घर का वातावरण शुद्ध है, हमारे घर में कलह क्लेश नहीं है, हमारे घर में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, तो हमारे घर में आती हैं और हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इस दिन अपने मुख्य द्वार पे किसी भी प्रकार की गंदगी मत रखिएगा। हो सके तो दहलीज पूजन जरूर कर लीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में ही, और ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने दरवाजे को जरूर खोल दीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। सूर्योदय तक आपका दरवाजा बिल्कुल भी बंद नहीं रहना चाहिए, या फिर सूर्योदय तक आपका घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए। झाड़ू पोछा इत्यादि हो जाना चाहिए, और सभी परिवार के लोग जहां तक हो सके स्नान आदि कर लें, और अपनी जो दीपदान की विधि है, जो पूजन अर्चन है, वो सारे कार्य आप लोग प्रातः काल ही संपन्न कर ले। तो ये ऐसा दिन है कि इस दिन आपका जो घर है वो गंदा ना रहे, जिससे कि माता लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई यदि आपके द्वार पर आती हैं तो वो वापस न जाएं। तो इन सारी बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। बहुत ही खास दिन है, कार्तिक माह का अंतिम दिन है। जो भी कुछ आपसे बन पड़े आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियो इस सारे विषय पर दी हुई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर, विशेष क्या कर सकते हैं जो कुछ आप नहीं कर पाए हैं पूरे माह में, क्योंकि यह एक आखिरी दिन और आखिरी मौका आप लोगों के लिए है। तो सारे कार्य कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा मेरे सभी भाई बहनों पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।